Hi guys, welcome to the channel. In this video series, we will discussing about plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल में प्रेजेंट एक लेयर होती है, इसे आप आउटर लेयर भी कह सकते हैं। इन जनरली अगर आप एनिमल सेल की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट फिजिकली सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सराउंडिंग सेलुलर इन्वायरमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही है साइटोप्लाज्म को फ्रॉम द सराउंडिंग सेलुलर इन्वायरमेंट से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्क करी एज अ बैरियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैरियर? जो सेपरेट आउट करे, जो चीज़ों को सेपरेट आउट करे सेल के साइटोप्लाज्म को सेल के एक्सटर्नल एरिया से, यानी सेल के बाहर के एनवायरनमेंट से उसे सेपरेट आउट करे। ये हमारा साइटोप्लाज्मिक एरिया है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है और इसे एक लेयर कवर कर रही है, और जो ये लेयर कवर कर रही है इसे ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। ये लेयर इस साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट कर रही है, इसे मिक्स बाहर के इन्वायरमेंट से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मिक्स होने से बचा रही है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस बाहर के इन्वायरमेंट से इस साइटोप्लाज्म को मिक्स होने से बचा रही है, जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। ऑल सेलुलर मेम्ब्रेन, बोथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। मैनी ऑर्गेनेली प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर बहुत से ऑर्गेनेली होते हैं। ऑर्गन का मेम्ब्रेन होता है, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही होता है, यानी लिपिड बाइलेयर का ही बना होता है। ये हमारे लिपिड मॉलिक्यूल हैं। ये हमारे लिपिड मॉलिक्यूल है, ये हमारे लिपिड मॉलिक्यूल का हेड रीजन है और ये वाला टेल रीजन है। ये हमारी फर्स्ट लेयर होगी और ये हमारी सेकेंड लेयर हो गई। ये दो लेयर, ये लिपिड की दो लेयर से मिलकर के बना है, इसीलिए इसे हम लोग बाई लेयर बोल रहे हैं। उसके आगे ये सिलेक्टिवली परमेबल है, हैव इलास्टिसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्टिवली परमेबल? मतलब ये कि ये चीज़ों को सेलेक्ट कर, जैसे नाम से है सेलेक्टिवली परमेबल, चीज़ों को सेलेक्ट कर रही है, देन उसके बाद अलाउ कर रही है। चीज़ों को सेलेक्ट करेंगी, जिस कंपोनेंट को या जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर जाना होगा ये उसे ही परमिशन देंगी, और किसी भी मॉलिक्यूल को परमिशन ये नहीं देंगी। आगे ये डायनेमिक है और फ्लूइड स्ट्रक्चर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक? डायनेमिक का मतलब है समथिंग विच इज नॉट स्टैटिक, कुछ ना कुछ मूवमेंट शो कर रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड एज बायो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, लिविंग मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी ये तीन नाम हैं, जिससे आप कुछ भी कह सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, बायो मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं और लिविंग मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। आगे बात करते हैं कंपोजिशन की। कंपोजिशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट हमारा 5% ऑक्यूपाई है और लिपिड और प्रोटीन हमारा 95% ऑक्यूपाई है। लिपिड में हमारे आ जाते हैं फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में स्पेशली हम लोग स्टेरॉल की बात करते हैं। प्रोटीन में हमारे आ जाते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन और लिपिड लिंक प्रोटीन। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, इसे देखते हैं। लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर है। ये हमारे लिपिड मॉलिक्यूल हैं, ये हमारी फर्स्ट लेयर है, ये हमारी सेकेंड लेयर है। ये लिपिड मॉलिक्यूल का हमारा हेड रीजन है, हाइड्रोफिलिक रीजन। ये हमारा टेल रीजन है, हाइड्रोफोबिक रीजन। ये हमारा इनर एरिया है और ये हमारा आउटर एरिया है। आउटर एरिया को हम लोग नॉन साइटोसॉलिक एरिया भी कह सकते हैं। और ये हमारी प्रोटीन इम्बेडेड है, लिपिड के बीच हमारी ये प्रोटीन इम्बेडेड है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर फंक्शन के। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंक्शन क्या है? सेपरेट इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ सेल फ्रॉम सराउंडिंग। जैसा कि पहले आप देखे हैं, ये सेपरेट कर रहा है इंटरनल इन्वायरमेंट को ऑफ सेल फ्रॉम सराउंडिंग, यानी ये साइटोप्लाज्म को बाहर के इन्वायरमेंट से सेपरेट कर रहा है, एक बैरियर की तरह वर्क कर रहा है। ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है
जो साइटोप्लाज्म है उसे प्रोटेक्ट कर रहा है बाहर के एनवायरनमेंट से, ताकि बाहर के एनवायरनमेंट से मिक्स ना हो पाए। और सेलेक्टिवली परमेबल है ये, जैसे कि अभी बताया है कि ये चीज़ों को सेलेक्ट करेगा, देन उसके बाद उसे परमिशन देगा। अगर उसका अंदर एंट्री करना ज़रूरी है, उसका कोई फंक्शन है अंदर, तो ही वो एंट्री कर पाएगा, वरना ये उसे परमिशन नहीं देगा। ये हर मॉलिक्यूल को परमिशन नहीं देगा। ओके। और ये हेल्प कर रहा है ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट में कैसे, जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारी मेम्ब्रेन है और ये एक मॉलिक्यूल है जिसे सेल के अंदर एंट्री करनी है। तो यहाँ पर कुछ चैनल होंगे या कैरियर प्रोटीन होंगी जिसके थ्रू ये मॉलिक्यूल अंदर एंट्री कर पाएगा। तो ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर रहा है। और देन ये सेल सिग्नलिंग में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सेल सिग्नलिंग में कैसे, इसी में समझते हैं। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे रिसेप्टर हो गए। जैसे ही ये रिसेप्टर लाइगेंड से बाइंड करेगा, कुछ चेंजेस होंगे और ये सेल रिस्पॉन्स करेगी। तो ये हमारे सेल सिग्नलिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहा, बेसिक सा इंट्रोडक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।